दोस्तों 2024 में यूपीआई को लेकर के 5 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि कौन से वो बड़े 5 बदलाव हैं जो कि आरबीआई, एनपीसीआई और सरकार की तरफ से किए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन चैनल पर। अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले और बड़े बदलाव की। तो सबसे पहला बदलाव सरकार की तरफ से यह किया गया है कि जो आप अभी अपना यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, आप सभी जानते हैं कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से हम किसी व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के जरिए अपना बैंक अकाउंट लिंक करके। लेकिन आपको हम बता दें, अब आप जो भी पेमेंट यूपीआई से करेंगे तो 2000 रुपए से अगर ऊपर की पेमेंट आप करते हैं यूपीआई से, तो पेमेंट आपके अकाउंट से तो तुरंत कट जाएगी, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने भेजी है सामने वाले व्यक्ति को 4 घंटे के बाद वो पेमेंट रिसीव हो। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हम मान सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कहीं पर पेट्रोल डलवाया या फिर आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गए, तो आप अगर खाना खाने के बाद उनको पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट 4 घंटे बाद उनके लिए रिसीव होगी। लेकिन ये नियम सभी लोगों के लिए लागू नहीं है। इस नियम में यहां पर बताया गया है कि जो न्यू यूजर है, जो लोग नया अपना यूपीआई चालू करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए यहां पर ये नियम लागू होगा। वो अगर 2000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करते हैं अपनी नई यूपीआई आईडी चालू करके, तो उनका पेमेंट 4 घंटे बाद सामने वाले व्यक्ति को रिसीव होगा। अगर 2000 रुपए से कम का पेमेंट है तो इंस्टेंट रिसीव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऐसा किया क्यों गया है, तो आपको हम बता दें कि आरबीआई के पास काफी सारी यूपीआई फ्रॉड को लेकर के कंप्लेंट गई, और उन कंप्लेंट में सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट गई वो इस प्रकार की थी कि उनके लिए यूपीआई आईडी पर एक रिक्वेस्ट सेंड की गई और उस रिक्वेस्ट को कंफर्म करा के उनके साथ फ्रॉड किया गया। हमारे पास भी इस प्रकार के कई सारे केस आए, जैसे कि बहुत सारे लोग आपको कॉल करते होंगे या फिर अगर नहीं किया तो करेंगे, बोलेंगे हम आपके जीजा बात कर रहे हैं, बहुत सारा मतलब कोई रिश्ता बता देंगे, फूफा बात कर रहे हैं, या फिर कोई दोस्त का नाम ले देंगे। इसके बाद बोलेंगे कि मैं इधर मार्केट में हूं और मैं आपके बैंक अकाउंट में कुछ 20,000 40,000 रुपए भेज रहा हूं क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं भाई साहब, पेमेंट भेजी तो भेज दो। तो वो आपसे यूपीआई आईडी पूछेंगे, और यूपीआई आईडी जब आप बताओगे उनको, तो वो क्या करेंगे कि उस यूपीआई आईडी पर रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे आपसे पेमेंट लेने की। वो कोई पेमेंट आपको नहीं देंगे, लेकिन उल्टा वो आपके मोबाइल पर एक रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे जिसपे बोलेंगे आप क्लिक करो और इस पेमेंट को कंफर्म कर दो, जिससे आपके साथ ही उल्टा फ्रॉड हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये अहम फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नया यूपीआई आईडी चालू करता है तो उसके लिए 4 घंटे का टाइम मिलेगा भाई साहब। अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो गया, मान लो बाई चांस के रिक्वेस्ट ले ली और ऐसा फ्रॉड कर दिया, तो 4 घंटे के अंदर उनके लिए टाइम है, वो अपना कंप्लेंट करके और पैसे को वापस अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। तो ऐसे फ्रॉड से यहां पर बचा जा सकता है। बाकी इस अपडेट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट की बात करते हैं, तो दूसरा अपडेट है यूपीआई आईडी होंगे टर्मिनेट। जी हां, यूपीआई आईडी बंद किए जाएंगे। कौन से यूपीआई आईडी? जो यूपीआई आईडी आप 1 साल से अधिक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या है ना, यूपीआई आईडी तो बना लेते हैं, इसके बाद मान लो बैंक में मोबाइल नंबर चेंज करा लिया, या फिर मोबाइल आपका खो गया था, दूसरा वाला मोबाइल लिया तो आपका सिम बदल गया। ऐसे में क्या होता है कि जो पहले वाले यूपीआई आईडी होते हैं उनको लोग डिलीट नहीं करते हैं। गूगल पे, फोन पे के अकाउंट बना लिए, अब वो डिलीट नहीं कर रहे और यूपीआई आईडी बना के छोड़ दिए। तो ऐसे यूपीआई आईडी को क्या है ना, आरबीआई अब बंद करेगी। जिन यूपीआई आईडी पर 1 साल से अधिक से ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं हो रहा है, तो उन यूपीआई आईडी को स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे भी फ्रॉड होने के चांस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं हम तीसरे अपडेट की। तो तीसरा अपडेट यह है कि यूपीआई की दैनिक ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूपीआई से एक दिन के अंदर अधिकतम 1 लाख रुपए तक सेंड कर सकते हैं। अब ये जो लिमिट है, ये एनपीसीआई ने 1 लाख रुपए सेट करके रखी है सभी बैंकों के लिए, लेकिन बैंक इसमें अपने अपने हिसाब से फिर लिमिट को सेट कर सकती है। तो बहुत सारी बैंकों ने भाई साहब 1 लाख की पूरी लिमिट देकर रखी है कस्टमरों को, बहुत सारी बैंकों ने 50,000 लिमिट देकर रखी है, और कुछ बैंकों ने 25,000 ही लिमिट देकर रखी है कि आप एक दिन में 25,000 रुपए ही सेंड कर सकते हो। लेकिन एनपीसीआई ने तो 1 लाख की लिमिट देकर रखी है। फिर बाकी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितनी लिमिट आपके लिए देकर रखी है एक दिन में ट्रांजैक्शन करने की। लेकिन इस लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है, 1 लाख से अब 5 लाख रुपए कर दिया है। शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों के लिए यह लिमिट बढ़ाई गई है। नॉर्मली जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं
उसके लिए तो 1 लाख ही लिमिट है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में या फिर कोई शैक्षणिक संस्थान में ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई से, तो उसकी लिमिट को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यूपीआई एटीएम को लेकर के। कुछ समय पहले हमने भी आपको वीडियो दिया था और आपने भी सुना होगा कि यूपीआई का एटीएम आ रहा है। नॉर्मली अभी क्या करते हैं, आप लोगों को कैश निकालना होता है तो एटीएम पर जाते हैं और अपना डेबिट कार्ड ले जाते हैं और फिर आप कैश निकालते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में क्या होगा कि आप अभी जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अपना इस्तेमाल करते हैं, इससे ही सीधा एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते हैं। एक कंपनी है हितैची, उस कंपनी के साथ मिलकर के एनपीसीआई ने यूपीआई एटीएम लॉन्च कर दिए हैं। कुछ जगह पे तो काम भी कर रहे हैं, लेकिन सभी जगह ये यूपीआई एटीएम नहीं पहुंच पाए, तो इस पर तेजी से काम किया जा रहा है और अब आने वाले समय में आपको लगभग हर जगह यूपीआई एटीएम मशीन मिल जाएंगे। नॉर्मली उससे आप एटीएम से तो कैश विड्रॉल कर ही सकते हैं, लेकिन वहीं पर आपको एक अलग से ऑप्शन दिया जाएगा जहां पर आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करके और क्यूआर कोड पर आप जितना पेमेंट भेजेंगे उतना पैसा आपको नगद कैश मिल जाएगा। तो अब एटीएम कार्ड की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो अब एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक आपने देखा होगा कि अगर हमारे लिए अपना जो है यूपीआई का पिन बनाना है किसी भी एप्लीकेशन में, तो वहां पर हमारा बैंक वेरीफाई करने के लिए हमसे अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 अंक मांगता है और एक्सपायरी डेट मांगता है। लेकिन आने वाले समय में अब यहां पर आपको कोई भी अपने डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूपीआई चालू करने के लिए। आप अपना यूपीआई आधार कार्ड से भी चालू कर सकते हैं। काफी सारी बैंकों ने तो इसको स्टार्ट भी कर दिया है और जो बैंकों ने स्टार्ट नहीं किया है वो बहुत जल्दी इसको चालू कर देंगी। कई सारी बैंकों में तो आप अभी भी अपने यूपीआई को अपने आधार कार्ड से चालू कर सकते हैं। ये बात आपने पर्सनली नोटिस की होगी कि आजकल बैंकें आप पर डेबिट कार्ड का काफी भारी भड़कम चार्ज लगाती हैं। 500 रुपए इशू का लगा देती है और 500 रुपए हर साल उसका एनुअल फीस लगा देती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए केवल यूपीआई चालू करना है और ऑनलाइन लेन देन करना है, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में अपना डेबिट कार्ड लेना पड़ता था क्योंकि उन्हें यूपीआई चालू करनी थी। तो ऐसे में अब यहां पर ये आपकी इच्छा होगी कि आप अपना डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो आप मत लीजिएगा, आप अपने आधार कार्ड से अपना अकाउंट खुलवा के और उसकी यूपीआई चालू करा सकते हैं। बात करते हैं लास्ट अपडेट की, तो एक लास्ट अपडेट ये है कि अब यहां पर आपको अपने यूपीआई पर 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। जी हां, अगर आप अपने यूपीआई से पीपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। जो अभी आप नॉर्मली लेन देन करते हैं, किसी को गूगल पे कर दिया, फोन पे कर दिया या किसी मर्चेंट को पेमेंट कर दिया, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये पेमेंट डायरेक्ट होता है हमारे बैंक से दूसरे वाले व्यक्ति को हम भेज देते हैं। लेकिन अगर आप पीपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये थे कुछ 2024 में आरबीआई की तरफ से यूपीआई को लेकर के नई अपडेट। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।